7 मई से जनगणना शुरू, खुद भी कर सकेंगे पंजीकरण। मुजफ्फरनगर जनगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिले में 7 मई से मकानों की गणना का कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा, जो 21 मई तक चलेगा। इस बार की जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी दिया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया तेज और सटीक हो सके। प्रशासन ने इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई है। अलग अलग विभागों और क्षेत्रों के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और हर घर तक सही तरीके से पहुंचा जा सके। जनगणना कर्मचारियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे लोगों को प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी दे सकें। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि जनगणना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम में न आए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया है और इसके दौरान किसी भी व्यक्ति से बैंक खाते, पासवर्ड या OTP जैसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगी जाएगी। यदि कोई इस तरह की जानकारी मांगता है तो वो पूरी तरह फर्जी है और इसकी तुरंत शिकायत की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि जनगणना के दौरान दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और उनका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जनगणना देश की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विकास योजनाएं बनाई जाती हैं और संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित किया जाता है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सही और सटीक जानकारी देकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करे। ये कब से और कितने चरण में जनगणना? धन्यवाद आप सभी का। आज सभी मीडिया बंधुओं को से इसीलिए निवेदन किया गया था कि आप लोग अवगत हैं कि भारत सरकार के द्वारा जनगणना कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और 7 से 21 मई तक स्वगणना का ये समय रखा गया है और 22 मई से 20 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। मैं सभी जनपद के सम्मानीय नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रक्रिया में सभी लोग अपना सहयोग करें और अपनी सही जानकारी अपने प्रगणक को उपलब्ध कराएं। कुछ चीज़ें मैं अपने सभी नागरिकों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो भी जानकारी दें, सही जानकारी दें। देश के भावी निर्माण के लिए इस आपकी जानकारी का बड़ा महत्व होगा। कोई भी दस्तावेज, कोई ID, कोई अपना पासवर्ड, OTP कोई भी किसी को न उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे गणना की प्रक्रिया में इसका कोई उपयोग नहीं है। और ये भी मैं सबको बता दूं कि ये भी जो जानकारी दी जाएगी आपके द्वारा प्रगणक को, वो पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। मैं पुनः अपने सभी सम्मानीय नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि जनगणना की इस प्रक्रिया में अपना सहयोग करें और किसी भी व्यक्ति को अपना डॉक्यूमेंट अथवा ID या अथवा पासवर्ड किसी को भी शेयर न करें। और कहीं किसी को कोई असुविधा होती है तो वो सभी अधिकारियों से संपर्क करें। हम लोग हर 24 घंटे आप लोगों के लिए सदैव प्रस्तुत हैं। आप सभी का इस आशय से कि आप सभी में सहयोग करेंगे और हम लोग सभी लोग मिल करके मुजफ्फरनगर की जनगणना को पूर्णतः पारदर्शी, एक्यूरेट और जो निर्देश हैं उनके अनुसार पूर्ण करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सर जो स्वगणना है वो कितनी महत्वपूर्ण है? ये देखिए, पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया। उद्देश्य ये है कि हमारा पार्टिसिपेशन उसमें हो और जब जिम्मेदार लोग, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आगे आते हैं तो उसका एक मैसेज जाता है लोगों में और ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी जैसा है और एक इसमें पार्टिसिपेशन भी है। इस भाव से रखा गया है। इसमें पुलिस, PSC, CPMF इनके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब अपना सेल्फ प्रमोशन करेंगे। 13 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉई इसमें डायरेक्ट रखे जाएंगे। बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 12 मई को कवर होंगे। 13 मई को 14 मई को एजुकेशन डे मनाया जाएगा। इसमें BSA, BIS, ITI, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी या कितने कोचिंग सेंटर्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा। 15 मई को हेल्थ डे है, उसमें सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिको, सारे आयुष डिपार्टमेंट के, सारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर वो सब उसमें कवर होंगे। 16 मई को इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट का डे है, इसमें जितने भी
मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉप्स, मंडी, ट्रेडर्स, इस सबको कवर किया जाएगा। 17 मई को महिलाओं को प्रेरित किया गया है, जिसमें वुमेन, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा, आंगनवाड़ी और जितने भी एनजीओ हैं जो महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन सबको 17 मई को कवर किया जाएगा। 18 मई को एक डिजिटल डे मनाया जा रहा है। जितने भी जनसेवा केंद्र हैं, जितने भी हेल्प डेस्क है, जितने भी पंचायत भवन में जो हेल्प डेस्क हमारी होती है, जितने भी इससे संबंधित है, उन सबको कवर किया जाएगा। और 19 मई को जो वर्क फ्रॉम होम या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको कवर किया जाएगा, जैसे जितने भी यूट्यूबर है या ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले अध्यापक हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। 20 मई को जो प्राइड डे के रूप में मनाया जा रहा है, जो एलजीबीटी क्षेत्र से आते हैं नागरिक, उनको कवर किया जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया कवर की गई है और आपके माध्यम से